वेलकम बैक। ये एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान क्रिकेट में जो चीज़ें हो रही हैं तवातर से, वो आपके सामने हैं। और आपने भी देखा, रिसेंटली मैंने पहला टेस्ट मैच कवर किया था, उसकी प्री मैच वीडियो की थी, फिर पोस्ट मैच वीडियो में नहीं कर पाया। आपने सबने उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सबने देख लिया क्या हुआ है, किस प्लेयर में परफॉर्म किया है और कहाँ पर हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, और गलतियाँ जो हैं वो काफ़ी सारी आपको पता भी होंगी, और चीज़ें आपके सामने सिचुएशन के बांग्लादेश की तरफ से किसने परफॉर्म किया, पाकिस्तान की तरफ से किसने किया और किसने नहीं किया, और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जो पूरी सिचुएशन इस टाइम आपके सामने ये है कि इस मैच से पहले हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम रिवर्स गियर लग चुका है, पीछे की तरफ जा रही पाकिस्तान की क्रिकेट ओवरऑल, और चीज़ें किस तरह अनफोल्ड हो रही हैं। लेकिन इस मैच के बाद हमने ऑल फॉर्मेट में देख लिया कि हर फॉर्मेट में हम छोटी टीमों से हार रहे हैं और हमारी परफॉर्मेंसेस बेहतर नहीं है। अब अगर हम बात करें, थोड़ा आगे डिस्कशन को लेके चलें, तो चीज़ें हमारी तरफ हम देख रहे हैं किस तरह अनफोल्ड हो रही हैं, और इश्यूज कुछ हैं और ऑप्टिक्स की चीज़ें अलग हो रही हैं। वो चीज़ें स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें तो कंटिन्यूटी सिस्टम में है ही नहीं, सिरे से नहीं है। अगर आप देख लें कि 2020 में हमारे पास, अगर हम बात करें, चेयरमैन कौन थे, एहसान मानी थे, 21 में रमीज रजा थे, फिर 22 में हमारे पास ये आ गए जका अशरफ, सॉरी 23 में आ गया, और अब फिर मोहसिन नकवी। तो आप देखें स्पैन ऑफ 3 या 4 साल में हमारे पास 4 चेंज हो चुके हैं हमारे पास चेयरमैन। फिर चेयरमैन चेंज होते हैं तो अपनी कोर टीम नहीं लाते हैं, हेड कोचेज नए आते हैं, और कोचिंग स्टाफ चेंज होता रहता है। हम इस चीज़ को भी आप देख लेंगे, कोचेस कितने चेंज हुए हैं, सकलेन मुश्ताक, मिसबाह उल हक, फिर सकलेन मुश्ताक, फिर ब्रैडबर्न, मिकी आर्थर, मोहम्मद हफीज, अब आए हुए हैं हमारे पास गैरी कर्स्टन और जेसन गैलेस्पी आए हुए हैं। तो ये भी कंटिन्यूटी नहीं, अब कंटिन्यूटी नहीं होगी। चेयरमैन की चलो अगर हम बात करें तो चेंज होने से दुनिया में मैंने नहीं देखा कहीं पर भी इतना कोई मेजर और इतना ड्रास्टिक फर्क पड़ता हो, लेकिन हमारे पास पड़ता है, क्योंकि हमारे पास उन्होंने आके वो चेंजेस करनी होती हैं, अपने बंदे लाने होते हैं। मैं ये इंटेंशन पे डाउट नहीं कर रहा कि उनको नवाजने के लिए, लेकिन हर बंदा समझता है कि यार मेरी तरफ से ये बंदा मुझे बेहतर काम करके दे सकते, तो मैं उसको ला रहा हूँ। उन्हें इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं होता कि अगर इस तरह वो आके हेड कोचेज या ये कोचिंग स्टाफ ही चेंज कर दें तो उससे फर्क ये पड़ेगा। अगर एग्जांपल देता हूँ कि 2 कोचेज हैं, एक कंटिन्यूअसली टीम देख रही है कि कोच चेंज हो रहे हैं, अब एक प्लेयर है, उसको एक कोच कहता है कि आपने इस सर्टेन वे में खेलना है, कि मुझे आपसे चाहिए कि आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मैंने मेरी जगह है नहीं, बनेगी या नहीं बनेगी, मुझे आपसे एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट चाहिए कि आपने जाकर अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, रन्स की तरफ देखना है। अब वो प्लेयर उस कोच की बात तभी मानेगा पूरे दिल से, टेंशन फ्री होकर तभी खेलेगा जब उसको पता होगा कि ये कोच खुद मजबूत है अपनी जगह पर, ये यहीं पर रहेगा, और ये 2-3 साल एक पीरियड जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट का, वो उसका वहीं रहेगा। मुझे अपनी जगह की टेंशन नहीं है, तो मैं इसकी बात को फॉलो करूं खुले दिल से, और फिर एक्सेप्टेंस भी आएगी, और फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाएगा और परफॉर्मेंस भी होगी। अगर एज अ प्लेयर मुझे पता है कि यार मैं आज इसकी सुन रहा हूँ, कल को ये होगा नहीं, नया कोच आएगा, वो अपनी पॉलिसी लाएगा, तो इसी तरह वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, टॉप टू बॉटम वो जाते ही नहीं, वो चीज मैसेज उस तरह डिलीवर नहीं होता। कोचेज आगे अपने एफर्ट करते हैं, प्लान्स देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बंदा फिर अपने में पड़ जाता है कि यार मैं इसकी सुनूंगा, कल को तो उसने होना नहीं, तो बजाय इसके मैं उसकी सुनूं, मैं अपनी तरफ से बेहतर करके अपनी टीम में जगह पक्की कर लूं, या जो भी मेरे से बन पा रहा है मैं वो कर लूं। फिर यूनिटी का बड़ा मसला आ रहा है। अब मैं यहाँ ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, कोई चिड़िया, कोई कुत्ता, कोई फाख्ता नहीं है मेरे पास जाके अंदर ड्रेसिंग रूम की खबरें मुझे ला के दे दे कि यहाँ लड़ाई हो रही है, यहाँ ये। लेकिन कुछ चीज़ें, चलो उस पर भी बात नहीं करता मैं, कोई हीट ऑफ मूवमेंट ग्राउंड में चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन एज अ टीम ये जब कोई उतरती है ग्राउंड में ना, तो नजर आता है कि ये टीम खेल रही है, 11 लड़के बिखरे हुए नहीं खेल रहे। लेकिन काफी टाइम से हम ये देख रहे हैं कि ये नजर नहीं आ रहा है, ये मिसिंग है। एक वजह ये भी है। फिर हमने, अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो आपको लाख इख्तलाफ हो या कुछ भी हो, लेकिन जो परफॉर्मर्स थे आपके पिछले कुछ अरसे में, उनमें से अगर हम बात करें तो बॉलिंग में जो कंसिस्टेंटली लंबे अरसे से खेल रहे हैं, कंटिन्यूसली टीम के साथ है, जिसपे हमारा हैवी रिलायंस है, जिसपे वो शाहीन शाह अफरीदी हैं। फास्ट बॉलिंग में अगर हम बात करें तो स्पिनर तो हमने प्रोड्यूस ही नहीं किए, उस तरफ भी आता हूँ मैं। तो शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंसेस देखें, इंजरी से पोस्ट देख लें और इंजरी के बाद देख लें,
तो आप पता चल जाएगा कि कहाँ आपकी जो है चीज़ें खराब हो रही हैं, उनकी पेस गिर गई है। और उसके अलावा अगर आप हम देखें, अब उनमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो उनमें इंजरी से पहले नज़र आती थी। इवन इंजरी के बाद 2022 में जब वो टी20 वर्ल्ड कप में भी आए थे, तो वो थोड़े अरसे के बाद ही वो बेहतर रिदम में नज़र आ रहे थे। एटलीस्ट उनसे चीज़ें, उनसे जो बॉलिंग हो रही थी वो हमें समझ आ रही थी कि कम से कम अटैकिंग है। लेकिन जो वो 2022 में टी20 वर्ल्ड कप में जो उनकी इंजरी, उसके बाद से जब वो वापस आए हैं, तो उनके अंदर, जैसे हम कहते हैं ना कि जो बॉलिंग कर रहा होता है उसके अंदर एक वैनम नजर आती है फास्ट बॉलर के अंदर, कि यार बॉल को बॉल कर रहा होता है तो बैट्समैन चेक रहते हैं और टेंशन में रहते हैं, वो खत्म हो गई है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो बैटिंग की, हम हमारी जो कोर है वो हम किस पे डिपेंड कर रहे होते थे? बाबर आजम पे डिपेंड कर रहे होते थे। तो सिर्फ टेस्ट मैचेस की बात कर लें, बाकी फॉर्मेट्स का भी उसका रिकॉर्ड पिछले 2 साल का अगर आप देखें तो बहुत डिक्लाइन की तरफ गया वो। सिर्फ टेस्ट मैचेस का देख लें तो पिछले 7 टेस्ट मैचेस में उनका कोई 50 नहीं है। और उनका वे ऑफ डिसमिसल देखें, वो भी आपको बड़ा एक ना सरप्राइज ही मिलता है कि यार इतना बड़ा प्लेयर। देखिए, अच्छी फॉर्म बुरी फॉर्म अलग चीज होती है, ठीक है, किसी भी प्लेयर पे बुरा वक्त आ सकता है। रन्स ना करना एक अलग चीज है। लेकिन एक चीज होती है कि जब आप बैटिंग पे आ रहे होते हैं, आपने 7-8 साल आपको हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, ऑलमोस्ट इतने हो गए हैं, और आपने इतने रन्स किए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं, आपने परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं। जब आप क्रीज पे आते हैं तो आप इतने टेंटिव, इतने टेंस क्यों नजर आते हैं? एक, आप होम में खेल रहे हैं, दूसरा आपके सामने टीम भी कोई इतनी तगड़ी नहीं है, फास्ट बॉलर जो ऐसे हैं उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन आप इतना डर के खेल रहे होते हैं। तो फिर आपका वे ऑफ डिसमिसल देखें, आप डाउन द लेग साइड आउट हुए हैं, और मैं ये स्टैट देख रहा था कि कोई 8 से 9 बार ये डाउन द लेग साइड आउट हो चुके हैं। तो ये चीजें देखने वाली हैं। बाबर आजम से आप ऐसी चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऐसी हरकतें करे। इतना बड़ा प्लेयर है और परफॉर्मेंसेस हैं उसके पास में, लेकिन 2 साल से उसका डिक्लाइन में जा रहा है। और उस चीज को बेहतर कर तब भी होगी जब आपको एक्सेप्टेंस आपके अंदर आएगी कि यार हाँ, मेरे से ये चीज जो हो रही है गलत है। फिटनेस के मसाइल भी आ रहे हैं इसके अलावा। तो इन पे हमने इन्हिसार किया हुआ था, इन प्लेयर्स पे। तो ये हमारे जो की परफॉर्मर्स हैं, अगर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उनको डोमेस्टिक में भेजा जा रहा है वापस, या डोमेस्टिक खेल रहे हैं, कंटिन्यूसली क्रिकेट खेलते जा रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। प्लेयर्स की फिटनेस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेसर्स की आप देखें स्पीड कितनी गिर रही है, प्लेयर पोस्ट इंजरी आ रहे हैं उनकी, जो है वो वैनम उनसे खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारे पास कोई मैकेनिज्म है? जिस तरह एक आजकल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो बायो मैकेनिक्स होनी चाहिए आपके पास। आप जब आपका फास्ट बॉलर जब आए तो आप उसका एक्शन सही फिनिश होना चाहिए, क्योंकि शाहिन शाह अफरीदी की अभी क्लियर नजर आ रही है, एक ऑर्डिनरी जो क्रिकेट फैन है उसको भी नजर आएगा कि उसका एक्शन सही फिनिश नहीं हो रहा। बॉल उसके सीम उसके हाथ के पीछे नहीं आ रहा, और साइड से गिर रहा है, और ज्यादा जोर लगा रहा है आगे की तरफ करने का, बॉल बजाय इसके वो लेंथ को हिट करे, अपनी स्ट्रेंथ से हट रहा है। तो ये चीजें सबको समझ आ रही हैं एक ऑर्डिनरी फैन को। तो जो कोचेज हैं, जो करता धरता है, उन्हें क्यों नहीं समझ आती? जाके जरा देखें दुनिया में। जिस तरह एग्जांपल देता हूँ, बुमराह इतनी बड़ी इंजरी के बाद और इतनी मेजर इंजरी के बाद वापस आया, तो वो उतना ही लीथल है, बल्कि ज्यादा लीथल हो गया, क्योंकि वो जहां से रीहैब करके आया, सारी चीजें करके आया, वहां टेक्नोलॉजी मौजूद थी। अब यहाँ पर एक और चीज सवाल उठती है कि क्लिफ डेकन कितने ऐसे टीम के साथ हैं जो फिजियो हैं, अब उन पे भी इल्जाम लगते हैं कि वो प्लेयर्स को उनकी मर्जी की रिपोर्ट बना के देते हैं, बदले में वो कंटिन्यूटी चाहते हैं, उनको कंटिन्यूटी मिलती जा रही है। तो इस तरह की चीजें, इनको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। फिर मैंने आपसे बात की कि स्पिनर, पास्ट में हमारे पास एक टेम्पलेट मौजूद था कि हमने एक डोमिनेट किया वर्ल्ड क्रिकेट को, और टेस्ट क्रिकेट में बिलाशुबा हम नंबर 1 रहे, मिसबाह जब कैप्टन थे। तो वहां पर हम क्या करते थे कि हम यूएई में खेलते थे और स्पिनर के थ्रू डोमिनेट करते थे। हमारे पास स्पिनर्स अगर देखें तो उस पीरियड में सईद अजमल, अब्दुल रहमान, फिर हमारे पास यासिर शाह आए, फिर थोड़े टाइम के लिए जुल्फकार बाबर आए, बिलाल आसिफ आए। तो स्पिनर्स वहां पर आए तो वो वहां डोमिनेट करते थे, वहां पर हम विकेटें ले रहे थे, और वहां पर हमने फिर व्हाइट वॉश भी किया दुनिया की बेहतरीन टीम्स को, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनको हमने व्हाइट वॉश भी किया वहां पर और परफॉर्म किया। और फिर बाहर भी जाके, वे भी जाके हमने इंग्लैंड में सीरीज बराबर की, तो नंबर 1 बने थे, जब आपको पता होगा मिसबा के दौर में टेस्ट क्रिकेट में। तो एक टेम्पलेट लेयर था। यासिर शाह के जाने के बाद कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर आप मुझे बताएं जो हमने प्रोड्यूस किया हो, जो मैच विनर हो। अबरार तो अभी आया है ना रिसेंट, और अभी भी मतलब उसने अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को मैच नहीं जिताया, क्योंकि 9 मैचेस हो गए पाकिस्तान अपने होम में नहीं जीता। 2021 में लास्ट जीता था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पिंडी में, उसके बाद हम मैच नहीं जीते। क्यों नहीं जीते? हम स्पिनर्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे? ये भी स्ट्रक्चरल इश्यूज है कि पिचेस डोमेस्टिक में वैसी मिल रही हैं, कंडीशंस डिफरेंट मिल रही हैं, बॉलर्स क्यों नहीं बन रहे? यासिर शाह को किस बेस पे? क्योंकि अभी उसके पास जब वो ड्रॉप हुआ था उसके पास अभी 2 या 3 साल की क्रिकेट मौजूद थी,
लेकिन हमने नहीं गौर किया, हमने जाने दिया। फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करें तो वक़ार यूनिस लास्ट फास्ट बॉलर थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 200 आउट किए थे, तो कंटिन्यूटी है ही नहीं, एक तो टेस्ट क्रिकेट मिलती ही नहीं, ऊपर से अगर इस तरह की परफॉर्मेंस होगी तो फिर कौन आपसे खेलेगा? आपसे कोई सीरीज़ ही नहीं खेलेगा। जब आप सीरीज़ खेलेंगे ही नहीं, आप टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलेंगे ही नहीं, तो कैसे आप इम्प्रूव करेंगे? तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो हमें अपनी जो फ़ोकस है ना, वो हमारा फ़ोकस होना चाहिए स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की तरफ कि हम ज़्यादा जो स्टेडियम्स पुराने थे उनको एक्सप्लोर करें, उन्हें प्लेइंग कंडीशन में लाएँ, वहाँ की सर्फेसेज़ को यूज़ करें। आप छोटे शहरों में जाएँ, सिंध में जिस तरह आप चले जाएँ, सिंध के छोटे शहरों में, वहाँ पर ऑलरेडी अगर आप जाएँ तो शहर की भी बेहतरी होगी, वहाँ पर आप जाके ग्राउंड बनाएँगे तो वहाँ से टैलेंट भी आएगा। आपको फिर डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट जो है सोइल कंटेंट मिलेगा, तो पिचेज़ आपको मुख्तलिफ मिलेंगी, तो वैरायटी आपको जो है वो ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। बजाय इसके कि आप 3-4 स्टेडियम पे इन्हिसार कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन हम उसकी वजह छोड़ के हम ऑप्टिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो फिर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट या कोई पॉजिटिव होप आपको नज़र नहीं आती। दुआ फिर भी हम यही करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो। इस वीडियो में फिलहाल वक़्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।